की आवाज। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। सुशांत ने खुदकुशी की थी। उनका मर्डर, उनकी हत्या नहीं की गई, उनका मर्डर नहीं हुआ था। यह दावा खुद एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी से किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक सुशांत की मौत सुसाइड का क्लियर केस है। जांच के बाद मर्डर का एंगल अब पूरी तरह से खारिज हो गया है और यह बात मेडिकल ग्राउंड पर कही जा रही है। और ये जो सुधीर गुप्ता ने जो हमें जानकारी भेजी वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। मर्डर रूल्ड आउट, अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, क्लियर एंड कंक्लूसिव हैंगिंग। ये सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है आपके टीवी स्क्रीन पर। मतलब यह कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, उन्होंने सुसाइड किया था, उन्होंने खुदकुशी की थी। यह अब मेडिकल ग्राउंड पर बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन अभी इंतजार हमें सीबीआई के वर्जन का करना होगा, सीबीआई की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है। लेकिन हम चलते हैं गौनिका के पास, जिन्होंने यह खबर आज ब्रेक की है। गौनिका, आप कोई और अपडेट आपको मिल सका है इस खबर पे? कल सामने वाले घर से भी किया ठीक है, गांव वाले थोड़े। देखिए, बिल्कुल सुधीर गुप्ता से लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने व्हाट्सएप पर हमसे कंफर्म भी किया, उन्होंने ये मैसेज लिखा है कि ये एक क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, हैंगिंग है, क्लियर कंक्लूसिव, और मर्डर का केस रूल आउट कर लिया गया है। ये बातें अभी कंफर्म कर दी गई हैं। हालांकि जो बाकी की चीजें हैं वो हम उनसे लगातार कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब पहले भी हमसे लगातार बात होती थी वो यही कहते थे कि हम जब भी रिपोर्ट देंगे, जो भी रिपोर्ट देंगे वो क्लियर और कंक्लूसिव होगी और बिना किसी डाउट के होगी। और ये रिपोर्ट अब क्लियर और कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी गई है। हालांकि इस बारे में भी हम उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी अब पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अगर उनकी रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ये सुसाइड का केस है तो हो सकता, तो यही आशंका जताई जा रही है कि पीएम रिपोर्ट में भी शायद उनको कोई ज्यादा डाउट नहीं रहे होंगे। लाइगेचर मार्क को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। लाइगेचर मार्क को लेकर क्वेश्चनर भेजा था बाकायदा कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को। 5 सवाल थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातें चल रही है, इस बात पर आपका क्या कहना है। उसको लेकर भी जो जवाब आया होगा, बिल्कुल कूपर अस्पताल को अभी क्लीन चिट किया गया, गौनिका नहीं दी गई है। ये साफ है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स, कुछ कमियां जरूर थी पीएम रिपोर्ट में जिसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। लेकिन जो ये खबर दिल्ली से निकली है, इसका सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा इसके बाद हलचलें हमें मुंबई में देखने को मिलेंगी। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, क्या आपको कुछ खबर मिल पा रही है मुंबई पुलिस के सोर्सेज से? क्या मुंबई पुलिस, जाहिर है सी बात है कि इस खबर के आने के बाद मुंबई पुलिस भी कुछ राहत महसूस कर रही होगी, कुछ जानकारी मिल पा रही, कोई अपडेट मिल रहा आपको मुंबई पुलिस की तरफ से? देखिए, कुछ बड़े अधिकारियों से हमने जरूर संपर्क किया। मुंबई पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि हम शुरुआत से कह रहे कि हमारी जांच में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हर एक पहलू को जो है काफी गंभीरता से उसकी जांच की गई थी। खास तौर पे जब ये घटनाक्रम हुआ, मैं आपको देखिए फिर एक बार उस सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बताना चाहूंगा और साथ ही में उस दौरान मुंबई पुलिस का तब क्या कहना था और आज क्या कहना। उनका यह कहना है कि जब 14 तारीख को यह घटना हुई उसके बाद जब वो पहुंचे तब वो जिस कमरे में सुशांत का शव मिला था वो करीब 9 फीट 10 इंच की इतनी उसकी हाइट थी और सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है वो करीब 5 फीट 11 इंच थी और जो बेड था वो करीब 3 फीट का था। तो ऐसे में जब वो वहां पर कमरे में पहुंचे, उनकी बॉडी उस समय नीचे उतार दी गई थी, लेकिन जो वहां पे उन्होंने जांच की तो 5 करीब 9 फीट 11 इंच का उस कमरे की हाइट थी, 3 फीट का बेड था, तो ऐसे में करीब 6 फीट बच जाते। और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो 5 फीट 11 इंच की थी और उन्होंने जो सुसाइड किया होगा तो संभवतः उन्होंने पैर थोड़ा सा मोड़ा होगा। और जो आई विटनेस है, खासतौर पर पिठानी हो, चाहे फिर केशव हो या फिर नीरज हो या फिर दीपेश, उनका ये कहना था कि उनका जब उन्होंने उस सुशांत के पार्थिव शरीर को देखा तब उनका जो पैर था वो बेड के ठीक बगल में लटका हुआ था। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एथलीट थे, उनके हमने कई सारे वीडियोस देखे किस तरह से जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थे और चूंकि जिस स्थिति से वो गुजर रहे थे, और इसके अलावा भी हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे सुसाइड के जहां पर अंतर जो जहां पर फंदा लटकाया जाता वहां से बेड का या फिर जो स्टूल होता अंतर काफ़ी कम होता है। लेकिन कई दफ़े जो है पैर जो है अगर बगल में छटक दिए जाए तो इस तरह से भी सुसाइड किया जा सकता है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। एक और चीज़ मुंबई पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जिस
हरे कपड़े से जो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था उस हरे कपड़े की भी टेस्टिंग की गई थी। वो रेशम का कपड़ा था और उस टेस्टिंग में ये पता चला कि वो जो कपड़ा था वो करीब 200 किलो का वजन जो है उतना भार वो सह सकता था और सुशांत सिंह राजपूत का जो वजन है वो करीब 80 किलो था। तो इस थ्योरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो वही कपड़े का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। एक और अहम चीज, जब 14 तारीख को दिन जब दिनेश बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई तलाशती रही, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे जो बातें एम्स की तरफ से कह दी गई हैं उसके बाद अब ये केस अपने प्रॉपर क्लोजर के काफी करीब पहुंच चुका है, इतना जरूर कहा जा सकता है। हमारे संवाददाता नम्रता दुबे भी इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले जरा हम राजेश कुमार के पास चलते हैं। राजेश, अगर मुंबई पुलिस इस खबर से राहत महसूस कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार को भी लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के, जिस तरह से अनिल देशमुख और तमाम वहां का सरकारी तंत्र सामने आया था, फ्रंट पर आकर के बयान हो रहे थे। तो क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिल पा रही, कोई अपडेट वहां से मिल रहा है कि कोई प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है इसके बाद? अभी कोई प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं आई है। गृह मंत्री बताए जा रहे हैं कि फिलहाल नागपुर में है, उनसे हमारे संवाददाता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि 13 तारीख को पार्टी हुई, 13 तारीख को मौत हुई, ऐसे तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे। कईयों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि सुशांत की मौत जो है वो काफी पहले ही हो गई थी, यानी कि 13 तारीख की रात को ही थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो महाराष्ट्र सरकार पर जो आरोप लग रहे थे उसे भी बाहर करता है। साथ ही जो दिनेश बोल रहे थे उसमें मैं जोड़ दूं कि मुंबई पुलिस का साफ कहना है, जो पंचनामा रिपोर्ट है उसमें कहना है कि बॉडी जो थी वो स्लैंटिंग अवस्था में थी। जो वहां पे 4 लोग मौजूद थे जिन्होंने शव को सबसे पहले देखा, तो उन्होंने साफ कहा था कि बॉडी स्लैंटिंग अवस्था में थी, इस तरीके से मुड़ी हुई थी। साथ ही फैन से जहां पे सुशांत का वो कपड़ा लटका था, जिसे सुशांत का शव लटका था, उससे लेके बेड की लंबाई जो थी वो 5 फीट 11 इंच है। और मुंबई पुलिस ने 5'10" सुशांत की हाइट लिखी थी, वो भी गूगल से देख के जो नेट पे उपलब्ध था। लेकिन बाद में वीडियो आया जिसमें सुशांत ये कहते रहे कि वो 6 फीट लंबे हैं। तो सवाल उठने लगे थे कि आखिर 6 फीट लंबा शख्स जो है वो 5'11" के बीच में कैसे वो सुसाइड कर सकता है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ने उस वक्त भी हुसैन कहा था, जो पूर्व के पुलिस अधिकारी रहे, कि लोग बहुत ही कम जगह में सुसाइड कर लेते हैं। कई बार हम लोग लॉकअप में देखते हैं कि सिर्फ लॉकअप के ग्रिल से लोग फंदा लगा के सुसाइड कर लेते हैं, या कई बार हम बहुत छोटी जगह में देखते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल उठाया जा रहा था। यही वजह थी कि बात सीबीआई तक पहुंची। सीबीआई ने एम्स की मदद की और सीबीआई की एम्स की टीम जो है वो लगातार मौके वारदात पे पहुंच रही थी। आपको बताऊं कि मेडिकल सीन रिक्रिएशन भी किया गया था, यानी कि इसमें यह होता है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, सबसे पहले जिन्होंने शव को देखा उनका रिएक्शन क्या था। इसके लिए मीतू सिंह को भी वहां पे ले जाया गया था, क्योंकि मीतू सिंह परिवार की वो पहली सदस्य थी जिन्होंने सुशांत के शव को देखा, तो उनको भी वहां पे ले जाया गया था। सबको ले जाके मेडिकल सीन रिक्रिएशन भी हुआ था। और ये बड़ा कंक्लूसिव रिपोर्ट है एम्स का, जो एम्स ने इस वक्त दिया, क्योंकि काफी राजेश, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। नम्रता दुबे इस वक्त हमारे पास साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, रिया के वकील की तरफ से तो पहला रिएक्शन आ चुका है, लेकिन रिया के परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हो चुकी है, उनके माता पिता से? आपको बता दूं कि रिया के जो मम्मी पापा हैं वो फिलहाल किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब सारी चीज़ें लीगल तौर पर आगे अपनी बातें रखना चाहते हैं। आपको बता दूं हुसैन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुशांत के घर के बाहर से, जहां से जो इतनी सारी जो थियरियां आई हैं सुशांत की मौत को लेकर उसकी शुरुआत हुई। माउंट ब्लैंक ये वो कंपाउंड है जहां से सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है वो एम्बुलेंस में यहाँ से लेकर जाई गई थी। उसके बाद से उसी दिन से शुरुआत हुई कि सुशांत की मौत कैसे हुई, कहीं ये मर्डर है, ऐसे तमाम सवाल शुरू हुए। कई सारी थ्योरियां दी गई। ये गेट मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि यहाँ पर 14 जून को जबरदस्त जमावड़ा था, जबरदस्त भीड़ थी लोगों की। कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सुशांत के फैन से लेकर मीडिया से लेकर जो पुलिस की काफी जबरदस्त टीम थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि इतना कामयाब एक्टर, इतना जो जबरदस्त स्टार, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। सुशांत की जो डेड बॉडी देखने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आया था, लेकिन आज ये सब कुछ क्लियर
क्लियर हो गया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की वो बिल्डिंग दिखाने की कोशिश कर रही हूं, जहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंचकर वहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि कहीं कोई अंदर आकर किसी ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। प्रॉपर चेकिंग किया गया था कि कोई सीढ़ियों के जरिए, पाइप के जरिए तो ऊपर नहीं आया था। ये कई सारी थ्योरियां सामने आई थी, लेकिन आज सब कुछ जो है वो एम्स की टीम ने क्लियर कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, ये मर्डर नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी थ्योरियां थी। सुशांत सिंह राजपूत का ये घर, यहाँ पे 14 जून को ये घटना हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई सारी बातें थी कि उनकी हाइट नहीं है, वो उनकी हाइट कई ज़्यादा है जितना फंदा और बेड के बीच की दूरी है। उसके बाद ये कहा गया था कि वो एक एथलीट पर्सन है और इस तरह लटकना, उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो जो रस्सी है इतना लोड नहीं झेल पाएगी। तो कई सारी थ्योरी, कई सारी बातें सामने आई थी, लेकिन अब जो है वो असलियत जो है वो सामने आ गई है। बता दिया गया है, रिपोर्ट आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। इसमें किसी तरह का कोई मर्डर का हाथ नहीं है और अब तकरीबन 4 महीने बाद ये सच सामने आया है। जी तो नम्रता दुबे इस वक्त उस घर के बाहर खड़ी हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। एक बार हम जरा चलते हैं नीतीश के पास, जो इस वक्त पटना में हैं और पटना में ही सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, हमने देखा था कि सुशांत के पिताजी जो उनका एक बयान ये भी आया था नीतीश की उनको सुशांत के मामले में कोई शक और किसी से कोई शिकायत नहीं है। उनके बेटे ने हो सकता है उदास होकर के खुदकुशी की हो, सुसाइड किया हो। अब जो एम्स की रिपोर्ट कह रही है वो बात एक बार सुशांत के पिताजी भी कह चुके थे, लेकिन बीच में बहुत सारी थ्योरीज आती रहीं और ये केस इतना लंबा खिंच गया। आप बता रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि उनके पिताजी से कुछ बात हो सके, क्या कुछ उनसे रिएक्शन मिल पाया आपको? देखिए, जाहिर है वो उनके घर के बाहर, मैं बताऊं, पटना में पुलिस का पहरा है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, इसलिए बातचीत किसी से नहीं हो पा रही है, किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन जो उनके परिवार के करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे मेरी बात हो रही है। उनका ये कहना है कि शुरू से भी FIR में हम लोगों ने कभी नहीं मर्डर की बात कही, हम लोगों ने आत्महत्या की बात कही, आत्महत्या की परिस्थितियाँ बनाने की बात कही। और देखिए जो माहौल था, जो जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, आप देखिए कमरे की परिस्थितियाँ देखिए, या फिर सुशांत का जो 1-2 दिनों का जो इतिहास मिला है उसको आप देखिए, तो ये शक स्वाभाविक है। ये हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर सुशांत कैसे सुसाइड कर सकता है। आखिर उसके जो बेड की हाइट की बात कही गई, या फिर जो गले पे निशान था, या फिर सुशांत एक दिन पहले बड़े बड़े निर्देशकों से करोड़ों की डील करता है, फिल्मों की बात करता है। तो ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर ये सुसाइड नहीं हो सकता है। और उसके बाद जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी पहले परिवार के साथ था, फिर पिठानी की भूमिका बदलने लगी, वो रिया का साथ देने लगा, उसके बाद फिर परिवार को भी शक होने लगा। परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि परिवार को भी लगा कहीं ये मर्डर तो नहीं है। लेकिन जाहिर है हर किसी के मन में जो सवाल था उसका जवाब हम कह सकते हैं कि आज मिल गया है, क्योंकि इतने लंबे समय तक ऐसा मामला सुशांत के जो चचेरे भाई हैं, हर किसी को ये लगता था। सुशांत के जो चचेरे भाई हैं नीरज, बबलू, क्या उनसे कोई संपर्क हो सका आपका? नहीं, उनके एक भतीजे से मेरी बात हुई है। उनका कहना था कि उनके जो बहन थी सुशांत की, वो भी पटना में थी, लेकिन सुबह ही वो लोग चले गए हैं। उनके बहनोई जो कि एक सीनियर IPS अधिकारी हैं, वो भी आज पटना से निकल गए हैं, लेकिन पिता अभी यहीं पर हैं और इस खबर के बारे में उन तक जानकारी अभी शायद नहीं। चलिए इंतजार करते हैं वहां के रिएक्शन का, लेकिन अब चलते हैं जरा दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, आपके पास कोई और अपडेट? देखिए, हम इंतजार करें की कोशिश करें कि जो सुशांत सिंह राजपूत से जो लोग जुड़े हुए थे, खास तौर पर वो 4 किरदार, 4 में से 2 किरदार केशव और नीरज, जो उनके कुक थे, काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, जिन्होंने घटना के दौरान वो उस समय मौजूद थे। और केशव तो वो शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा था, उनसे बात की जा सके, क्योंकि इनका भी यही कहना था कि बाहर से कोई व्यक्ति घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, साथ ही में उनकी हत्या नहीं की गई होगी, लेकिन ज़रूर डाउट्स क्रिएट ज़रूर करते। लेकिन अब चूंकि ये एम्स की रिपोर्ट आ गई तो तमाम तरह की जो थ्योरीज चल रही थी उस पर रोक लग गई है, तो हम इनकी रिएक्शन की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई, खासतौर पे जो मंत्री उनसे बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो डे 1 से कह रहे थे कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की गई और मुंबई पुलिस ने काफी प्रोफेशनल तरीके से जांच की थी और हत्या इंतजार करते कुछ वक्त में और रिएक्शंस भी आएंगे और CBI का क्या
आधिकारिक बयान है वो भी कुछ वक्त में हो सकता है तस्वीर साफ हो। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर, और जब लौटेंगे तो चलेंगे नम्रता दुबे के पास जो सुशांत सिंह राजपूत के उसी घर के बाहर खड़ी हैं जहां पर उनका शव मिला था। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।